ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शिवपुराण के अनुसार शिवलिंग घर में रखना सही है या गलत है? शिवलिंग घर में रखने से क्यों मना किया जाता है? घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में रखें? घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए? शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराएं या ना कराएं? इन सब की जानकारी हमें शिवपुराण से मिलती है। और जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ शिवपुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों शिवलिंग शिव का ही एक रूप है। शिवपुराण कहता है कि शिवलिंग की थोड़ी पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो शिवपुराण में लिखी बातों को जरूर जान लें, तभी आपको भगवान शिव की कृपा मिलती है, घर में सुख समृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ है, डेली आप शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर सकते, डेली शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। वरना शिवलिंग जिस घर में होता है वो घर शिवालय शिव का घर बन जाता है। उस घर में सदैव कभी कोई रोग नहीं होता, उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन इसके लिए आपको सही ढंग से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, सही ढंग से शिवलिंग की आपको प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिवलिंग की कभी भी घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग को लेकर आते हैं, बड़ा शिवलिंग लाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आप शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता। आपको अपने घर में छोटे से छोटा शिवलिंग, 3 इंच का शिवलिंग, या जमीन से अंगूठे को उठाकर देखिएगा, जितना बड़ा आपका अंगूठा का पोरवा होता है इतना बड़ा शिवलिंग रखिए। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि छोटे से छोटा शिवलिंग या छोटी से छोटी मूर्ति आपको अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। मूर्ति जितनी छोटी होती है उसके लिए व्यवस्था उतनी कम करनी पड़ती है, और मूर्ति जितनी बड़ी होती है उसके लिए व्यवस्था भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। घर में रखने के लिए सबसे अच्छा शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है, जो कि नर्मदा नदी के से निकला हुआ पत्थर से बना होता है। तो वो शिवलिंग आप अपने घर में रखिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है शिवलिंग को भूल कर भी पूजा घर के अलावा कहीं दूसरी जगह ना रखें। कुछ लोग शिवलिंग को गमले में रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। साथ ही घर में यदि आप शिवलिंग रख रहे हैं तो पूरे विधि विधान से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। शिवलिंग की पूजा कर नहीं कर सकते तो घर में ना रखें, भगवान शिव का अपमान होता है। शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। साथ में गणेश जी की, भगवान शिव की, भगवान माता पार्वती की, कार्तिकेय जिसमें शिव परिवार हो उनकी मूर्ति जरूर रखें। कुछ लोग पूछते हैं कि हम शिवलिंग को गमले में रख सकते हैं या नहीं। तो देखिए शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां आप उसके नियम से पूजा ना कर सके। गमले के पास बैठकर पूजा करना संभव नहीं होता और वहां पर साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा जाता। तो शिवलिंग जहां पर रखते हैं वहां पर साफ सफाई होनी चाहिए और नियम से शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। तो इसके लिए शिवलिंग को आप अपने घर के मंदिर में एक तांबे की, पीतल की कटोरी में जल भरकर रखें। शिवलिंग को घर में सूखा नहीं रखा जाता। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जलहरी लटकी होती है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। वो इसलिए क्योंकि शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को शांत करने के लिए बूंद बूंद जलधारा शिवलिंग के ऊपर जरूरी होती है। यदि आप घर में शुगर शिवलिंग रखते हैं तो इससे निकलने वाली ऊर्जा घर की महिलाओं पर विपरीत असर डालती है, जिसके कारण मानसिक तनाव जैसी बीमारियां महिलाओं को घेर लेती है। इसीलिए शिवलिंग घर में रखने से मना किया जाता है। घर में शिवलिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। आजकल बाजार में स्टैंड आते हैं, तिपाही स्टैंड आते हैं, अर्घा आता है, वो ला करके आप अपने घर में शिवलिंग को रख सकते हैं। या शिवलिंग को एक तांबे की, पीतल की छोटी सी कटोरी में भी आप रख सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को भूलकर भी सूखा घर में ना रखें। अक्सर महिलाएं भगवान शिव पर सिंदूर अर्पित करती हैं, हल्दी का तिलक लगाती है, लेकिन सिंदूर जो होता है वो औरत मांग में अपने पति की लंबी आयु के लिए लगाती है, और हल्दी को हम सौंदर्यता से जोड़कर देखते हैं। तो शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही भूल करके सिंदूर का तिलक अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है। तो शिवलिंग पर सिंदूर या हल्दी भूलकर भी ना चढ़ाएं। शिवलिंग को जब भी तिलक लगाएं तो सुबह नहा धोकर चंदन का तिलक लगाएं। घर में आप लोग धातु का शिवलिंग भी रख सकते हैं, लेकिन उस पर नाग लिपटा हुआ होना चाहिए। सोने, चांदी या तांबे का या पीतल का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि शिवलिंग पर बूंद बूंद जलधारा जरूर टपकती रहनी चाहिए। अगर जल बूंद धारा भी नहीं टपक रही है, मटकी भी आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप पानी में शिवलिंग को जरूर रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों शिवलिंग को भूलकर भी तुलसी के गमले में ना रखें, क्योंकि कुछ लोग शिवलिंग को तुलसी के गमले में रखते हैं। वैसे तो गमले में ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुलसी के में तो भूलकर भी नहीं, ना ही शिवलिंग पर तुलसी अर्पित की जाती है। आज शिवलिंग पर आप बेलपत्र की पत्तियां चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। रोज नहाने के बाद शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाइए। नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, कच्चा नारियल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव पर कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे कि केवड़ा का फूल, चंपा का फूल, ये नहीं चढ़ाए जाते। इन फूलों को भगवान शिव ने श्राप दिया था। घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग ना रखें, छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग रखें। जितना आपका अंगूठे का ऊपर पोरवा होता है इतना शिवलिंग की भूलकर भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएं। नियमित रूप से आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। किसी पंडित से सलाह लेकर या तो किसी मंदिर में रख सकते हैं, या उन्हें किसी बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर सकते हैं, या बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग को रख सकते हैं।
घर में धातु का शिवलिंग है तो उस पर नाग जरूर लिपटा होना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही जिस स्थान पर शिवलिंग रखा है वहाँ पर शिव परिवार की फोटो जरूर रखें। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मूर्ति है तो भगवान जी की, शिव जी की तस्वीर है तो वो खंडित हो गई है, उसे आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो गया तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग जो होता है वो एक निराकार रूप होता है, शिवलिंग का कोई आकार नहीं होता। तो इसीलिए आप जो खंडित शिवलिंग हो जाता है तो उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि शिवलिंग खंडित हो गया है तो हमें उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन मूर्ति है, प्रतिमा है शिव जी की, तो उसको आप घर से बाहर कर सकते हैं। मूर्ति है खंडित, उसको हटा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग ध्यान रखिए, जिन शिवलिंगों में नीचे खोल होता है वो शिवलिंग आपको अपने घर में नहीं रखना है। बिल्कुल बंद शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। एक पीतल से बने शिवलिंग का पूजा करने से कहते हैं यदि घर में दरिद्रता है तो आपको पीतल से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और आपको हर काम में सफलता मिलती है। साथ ही लहसुन या रतन से बना शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से शत्रुओं का नाश होता है और आपको हर कार्य में विजय मिलती है। यदि आपका कोई करीबी है, आपके घर में है, कोई बीमार रहता है, जो लंबी बीमारी से जूझ रहा है, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा करने से रोगों का नाश होता है। तो दोस्तों, ये थी शिवलिंग से जुड़ी जानकारी जो कि शिव पुराण में बताई गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, जब भी शिवलिंग रखने की बात हो, शिव पूजा की बात हो, तो हमें अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। यूँ तो भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन छोटी सी गलतियों के कारण भगवान शिव उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे तो शिवलिंग घर में रखते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, शिवलिंग घर में रखना कोई बुरी बात नहीं है, शिवलिंग घर में आप रख सकते हैं। कहा जाता है जिस घर में शिवलिंग होता है वो घर शिवालय बन जाता है, शिव का घर बन जाता है। लेकिन शिवलिंग घर में रखते समय ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, तभी हमें पूजा का फल मिलता है। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हुए नई वीडियो में। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।